के दिन घर के दरवाजे पर केवल द्वार पूजन होती है, शुभ लाभ नहीं लिखाया जाता। आज लाभ पाचन का दिन ऐसा होता है कि कंकु से, सिंदूर से, हल्दी से जो आपके घर में हो उससे दरवाजे पर या मंदिर के अंदर जहां तुमने लक्ष्मी पूजन करी होती है, एक तरफ शुभ दूसरी तरफ लाभ लिखाया जाता है, जिससे हमारे घर में संपदा बढ़े, सत्ता बढ़े, हमारा वैभव बढ़े। आज के दिन लिखा है लाभ पाचन। क्यों कहा गया? क्योंकि इसी दिन गुणवती ने अपने भाग्य को लाभान्वित किया था, इसलिए ये लाभ पाचन है। बहुत कुछ आपसे भी निवेदन है, आज लाभ पाचन का दिन निकलने मत देना। अपने घर के दरवाजे पर कुंकू से, हल्दी से या सिंदूर से, या जहां आपने लक्ष्मी का पूजन घर के अंदर करा हो, वहां पूजन वाली जगह पर कोई दीवार हो, भगवान की अलमारी हो, भगवान की चौखट हो, कोई अब जहां हो छोटा सा शुभ और लाभ, जितना बड़ा आप लिख सकते हो, कोई तीली से, काड़ी से, उंगली से, जहां अगर वहां नहीं लिख सकते तो अपने घर की अलमारी पर, तिजोरी पर, भंडार भरने वाली जगह पर, रसोई, कहीं पर भी शुभ लाभ लिख। जीवन पर्यंत समृद्धि, सुख, वैभव। और नियम बना लो कि दीपावली के बाद लाभ पाचम के दिन हमको शुभ लाभ लिखना है। महाराज आज ही का दिन होता है, आप लोगों को तो मालूम होगा, पहले के समय में दिवाली पर ये जो गल्ला व्यापारी है ना महाराज, इन लोगों की छुट्टी हो जाती है। अडवाल जी, ये गल्ला व्यापारी जो होते हैं ना, सारा व्यापार की छुट्टी हो जाती है। तो गल्ला व्यापारी जो होते हैं, कपड़ा व्यापारी होते हैं, नया काम जब चालू करते हैं तो आज ही के दिन से करते हैं महाराज, क्योंकि आज के दिन उनकी बही खाते की वापिस पूजन होती है, गल्ले की पूजन होती है, व्यापार की पूजन होती है, क्योंकि आज के दिन से जो करा हुआ जाता है वो आगे तक बढ़ जाता है, तरक्की की होती है। वकील, ये जो जितने अपने ये जीवन बीमा निगम करने वाले होते हैं, या LIC वाले होते हैं, या गाड़ी वाहन वाले होते हैं, या अन्य जितने भी होते हैं, इनको आज के दिन अपने काउंटर पर, अपनी पेन पर, लीड पर जो काम करते हैं वहां पर शुभ लाभ लिखना जरूरी होता है। कई लोग बाहर रहते हैं, नहीं लिख पाते, तो एक कोरे कागज पर कुंकू से शुभ लाभ लिख लो और वो घर पर जाकर बाद में चिपका दो। पर आज के दिन शुभ लाभ जो लिखा जाता है वो जीवन पर्यंत सुख समृद्धि में कमी नहीं, वो आनंद देने वाला सुख। आज लाभ पाचन का दिन ऐसा होता है, ध्यान से सुनना, ये महत्तम आपके जीवन को सुख प्रदान करता है, आनंद दे। दीपावली के दिन घर के दरवाजे पर केवल द्वार पूजन होती है, शुभ लाभ नहीं लिखाया जाता। आज लाभ पाचन का दिन ऐसा होता है कि कंकु से, सिंदूर से, हल्दी से जो आपके घर में हो उससे दरवाजे पर या मंदिर के अंदर जहां तुमने लक्ष्मी पूजन करी होती है, एक तरफ शुभ दूसरी तरफ लाभ लिखाया जाता है, जिससे हमारे घर में संपदा बढ़े, सत्ता बढ़े, हमारा वैभव बढ़े। आज के दिन लिखा है लाभ पाचन। क्यों कहा गया? क्योंकि इसी दिन आज लाभ पाचन का दिन ऐसा होता है, लाभान्वित किया था। ये महत्तम आपके जीवन को सुख प्रदान करता है, आनंद दे। बहुत कुछ दीपावली के दिन घर के दरवाजे पर निवेदन है, आज निकलन होती है, शुभ लाभ बीमा निगम करने वाले होते हैं, या LIC वाले होते हैं, या गाड़ी वाहन वाले होते हैं, या अन्य जितने भी होते हैं, इनको आज के दिन अपने काउंटर पर, अपनी पेन पर, लीड पर जो काम करते हैं वहां पर शुभ लाभ लिखना जरूरी होता है। कई लोग बाहर रहते हैं, नहीं लिख पाते, तो एक कोरे कागज पर कुंकू से शुभ लाभ लिख लो और वो घर पर जाकर बाद में चिपका दो। पर आज के दिन शुभ लाभ जो लिखा जाता है वो जीवन पर्यंत सुख समृद्धि में कमी नहीं, वो आनंद देने वाला सुख। आज लाभ पाचन का दिन ऐसा होता है, ध्यान से सुनना, ये महत्तम आपके जीवन को सुख प्रदान करता है, आनंद दे।
दीपावली के दिन घर के दरवाजे पर केवल द्वार पूजन होती है, शुभ लाभ नहीं लिखाया जाता। आज लाभ पाचन का दिन ऐसा होता है कि कंकु से, सिंदूर से, हल्दी से जो आपके घर में हो उससे दरवाजे पर या मंदिर के अंदर जहां तुमने लक्ष्मी पूजन करी होती है, एक तरफ शुभ दूसरी तरफ लाभ लिखाया जाता है, जिससे हमारे घर में संपदा बढ़े, सत्ता बढ़े, हमारा वैभव बढ़े। आज के दिन लिखा है लाभ पाचन। क्यों कहा गया? क्योंकि इसी दिन शिव महापुराण की कथा कहती है, आपको सुखानुभव हो जाए। जिंदगी में कभी संपदा कम नहीं हो सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। संपदा घट नहीं सकती, बढ़ेगी और घटेगी, कष्ट नहीं आ सकता, रोग बीमारी तकलीफ नहीं आ सकती। आपके लिए तो लाभदायक है, समझ लो ये कथा। शास्त्र कहता है कि जिसके घर में संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, सब दूर उलझ गया हो, बहुत टेंशन चल रहा हो, पंचमी तिथि के दिन गन्ने का रस जानते हो, ईख का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो, जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। तैयारी में बैठे रहोगे कि फिर पंचमी तिथि आए। 3 मंत्रों का स्मरण शिव महापुराण में कहा गया है। पहला ओम नमः शिवाय, दूसरा मार्कंडू जी के पुत्र मार्कंडेय, मार्कंड के पुत्र मार्कंडेय, मार्कंडेय जी की उम्र थी मात्र 12 वर्ष जीवित रहने की, और पिताजी ने कह दिया था कि तू शंकर का भजन कर, तू शिव का स्मरण कर। अगर तूने शंकर का भजन करा तो ये पक्का है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। काल का हरण करने वाला एक ही हो सकता है, वो महाकाल हो सकता है, उसके सिवा कोई नहीं। मार्कंडेय जी से कहा तेरी उम्र 12 वर्ष की है, केवल 12 वर्ष। पूछा पिता जी से चरण पकड़कर मार्कंडेय जी पूछते हैं, मैं 12 वर्ष बाद मर जाऊंगा? हाँ, प्राण छूट जाएंगे? हाँ। कथा सुनी थी पिताजी के मुख से कि यमराज आता है, पाड़े पर बैठकर गदा लेकर आता है, बड़ी बड़ी मूंछें हैं, काला स्वरूप है, मुकुट सोने का पहनता है, हीरे का, उसमें एक रतन लगा होता है, गले में भी स्वर्ण, उसमें हीरे जड़े होते हैं, काला विग्रह होता है यमराज का, और वो अपने दूतों के साथ आकर पास डालकर बांध कर ले जाता है। तो उस मार्कंडेय को वो चरित्र याद। आज अंतिम दिन, 12 वर्ष की वो घड़ी, वो पल, वो क्षण आ गया जब मार्कंडेय जी के प्राण छूटना है। समय आ गया। मार्कंडेय जी के पिता जी से कहा जाओ और जाकर आप शंकर की भक्ति में रम जाओ। पिताजी और माताजी भी लग गए, मार्कंडेय जी भी लग गए। मार्कंडेय जी को लेने के लिए यमदूत आ गए, डर गया। थोड़ी देर बाद यमदूत देखे कि शंकर का अनुमोदन कर रहा है, वापिस चले गए। यमराज आ गया, वही पाड़े पर बैठकर, वही भैंसे पर बैठकर, वही काला स्वरूप। डर लग गया 12 साल के बच्चे को। उसने शंकर का शिवलिंग पकड़ लिया, गले से लगा लिया, शंभो मुझे डर लग रहा है, शंकर मुझे भय लग रहा है। और तब तेज तेज महामृत्युंजय मंत्र को, वैदिक मंत्र को पुकारना प्रारंभ करा। जब 33 अक्षर के उस महामृत्युंजय मंत्र को पुकारा, शंकर सामने खड़ा हो गया। यमराज पीछे हट गया कि ये अब मेरा है, इसको तू नहीं मार सकता। वो 33 अक्षर के मंत्र का उच्चारण जब उस मार्कंडेय जी ने करा, देवता जान गए कि इस मंत्र की मूलता क्या है। पहला मंत्र ओम नमः शिवाय, दूसरा मंत्र जम के बोलो महामृत्युंजय मंत्र, और तीसरा मंत्र वही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ध्यान दीजिएगा, मंत्र के 3 क्रम है, वैदिक, तांत्रिक, शाब्दिक। मंत्र के 3 क्रम है, तीनों मंत्र देख लीजिए।
तीनों का क्रम देख लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र वैदिक मंत्र, इसको जब ब्राह्मण जपता है कुसा का आसन बिछाकर मौन रहकर घट की जिह्वा से जपता है। अगर याद नहीं रहता तो भी धीमा धीमा बोलता है, तेज नहीं। महामृत्युंजय का जाप अनुष्ठान सामने कलश स्थापन कर कर प्रेम से 1100, 11,000, 1.25 लाख अनुष्ठान किया जाता है। ओम नमः शिवाय का जाप चलते फिरते किया जा सकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शाब्दिक मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग के लिए ना आसन की जरूरत है, न तब साधना की जरूरत है। जब जप रहे हो शंकर साक्षी।